बिल गेट्स ने हार्वर्ड के साथ मिलकर 2008 से सन कंट्रोल प्रोजेक्ट सीक्रेटली चलाया। हालांकि इस बात का कोई अभी तक सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल चीज एग्जिस्ट करती है वो ये है कि बिल गेट्स वेदर कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन वो सोलर जियो इंजीनियरिंग रिसर्च फंड कर चुका है और 2008 से 2018 के बीच अप्रॉक्स 12% ग्लोबल फंडिंग में वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब सोलर इंजीनियरिंग क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सनलाइट का कुछ हिस्सा अगर रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर पृथ्वी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वॉल्केनो फटता है तो ऐश स्काई में जाती है और अर्थ टेम्पररीली ठंडी हो जाती है। तो साइंटिस्ट सेम इफेक्ट को आर्टिफिशियली स्टडी करना चाहते हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट स्कोपिक्स, इसमें क्या होता है? बलून से बहुत छोटी अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स रिलीज करने का प्लान। इसका जो मोटिव है वो होता है डेटा कलेक्ट करना और समझना कि पार्टिकल्स सनलाइट और एटमॉस्फेयर में कैसा बिहेव करते हैं। ये ग्लोबल लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ एक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट है। इसमें आइडिया बस इतना है कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स डाल के सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। और इस रिसर्च में हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व रहे हैं। और हाँ, बिल गेट्स ने इसमें फंडिंग सपोर्ट की थी, बट ओनली रिसर्च लेवल पे। ये एक्सपेरिमेंट्स अभी फुल्ली डिप्लॉय नहीं हुए हैं और इससे वेदर कंट्रोल या फिर रेन बनाना पॉसिबल नहीं है। अब एसिड रेन का क्लेम कहाँ से है? एसिड रेन एक रियल चीज है, बट इसका कोई भी कनेक्शन जियो इंजीनियरिंग से नहीं होता। एसिड रेन तो ऐसे भी होती है पॉल्यूशन की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलकर रेन को एसिडिक बना देती है। ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से है, ना कि किसी सन कंट्रोल प्रोजेक्ट की वजह से। सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक थ्योरी वायरल हो रही है कि स्काई पे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाए जा रहे हैं, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और एसिड रेन हो रही है। लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक्स बढ़ेंगे, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे और ये सब एक प्लान है बस कंट्रोल का। देखो, सन को डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर हो रही है। सन को कंट्रोल करोगे तो नेचर का पूरा बैलेंस टूट जाएगा, रेन अननेचुरल हो जाएगी, डिसीजेस बढ़ेगी और फिर मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सेम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और सेम लोग सॉल्यूशन भी बेचेंगे। अब सोचो, अगर कोई इंसान नेचर के सिस्टम में इंटरफेयर करता है तो क्लाउड चेंज होगा, रेन पैटर्न चेंज होगा और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। फिर बाढ़ आए या सूखा, जिम्मेदारी किसकी होगी? हिस्ट्री क्या कहता है? जब भी किसी ने ऐसे कंट्रोल लेने की कोशिश की है तो साइड इफेक्ट्स आए हैं और लोगों ने सफर किया है। एसिड रेन्स, पॉल्यूशंस, डिजीजेस, ये सब एक टाइम पे प्रोग्रेस के नाम पर ही शुरू हुए थे। सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? पावर। जब कोई डिसीजंस किसी इंडिविजुअल या छोटी सी ग्रुप के हाथ में आ जाए तो ऐसा ही होता है। तब नेचर भी एक्सपेरिमेंट बन जाता है और इंसान टेस्ट सब्जेक्ट। और बिल गेट्स के लिए तो ये आम बात है, इंडियंस उनके लिए है ही एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन सबसे डेंजरस सवाल ये है कि क्या हमें फ्यूचर में ये पावर मिल सकती है? अगर मिल गई तो डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट, साइंटिस्ट या बिलियनियर्स? क्योंकि जब पावर नेचर तक पहुंच जाती है तो इम्पैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी पर होता है और 8 बिलियन लोगों की लाइफ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकती। आज शायद वेदर कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश शुरू हो चुकी है। और असली खतरा टेक्नोलॉजी नहीं है, खतरा है कि जब इंसान डिसाइड करता है कि वो नेचर से बड़ा है। धन्यवाद।